Friends, today our topic is the most important classical poet Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales। इनके MCQs और मेन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें मेथड्स ऑफ मेडिवल वर्क नज़र आता है। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज ये जो कैंटरबरी टेल्स है वो मिडल इंग्लिश है। इसमें टोटल राउंड अबाउट कितनी उसने टेल्स से डील किया है, 24 टेल्स हैं, कहानियाँ हैं जो 17,000 लाइन्स पर कंसिस्ट करती हैं, यानी उसमें 17,000 लाइन्स है। इन टेल्स की वजह से चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा गया है और ये 14th सेंचुरी से बिलोंग करता है। जियोफरी चौसर। चौसर्स पोएम कंसिडर टू बी द फर्स्ट नावल इन इंग्लिश। चौसर की कौन सी पोएम को फर्स्ट नावल कहा गया है? ट्रोइलस और कर्सीड को फर्स्ट नावल कहा गया है। दी अनफिनिश्ड पोएम कौन सी टेल में अनफिनिश्ड पोएम थी ना, जो पूरी नहीं हुई थी? दी लेजेंड ऑफ गुड वुमेन थी, जिसमें उसने हिस्टोरिकल, तारीखी और ग्रेट शानदार औरतों का जिक्र किया था। चौसर रोट इन डायलैक्ट, किस डायलैक्ट में उसने लिखा है? ईस्ट मिडल लैंड्स में उसने लिखा है। ट्रोलस और कर्सीड क्या है? लॉन्गेस्ट पोइम है जियोफरी चौसर की, और ये लिखी गई है राइम रोल में। इसकी टोटल लाइन है 8,200 लाइन्स है इसकी। शॉर्टेस्ट पोइम ऑफ चौसर कैंटरबरी टेल। चौसर की सबसे छोटी पोइम जो कहानी थी किसने सुनाई थी? फिजिशियंस टेल थी, फिजिशियन ने सुनाई थी। पिलग्रिम ऑफ द टेल मीट इन, जो ज़ायरीन थे, पिलग्रिम्स थे, उनको कहा जाता है जो किसी मुक़द्दस जगह का सफ़र करने जा रहे होते हैं। वो उन्होंने लंदन टैबर्ट इन में मिलना था जो साउथ हॉल में मौजूद थी। टेल्स टोल्ड बाय ईच पिलग्रिम, कितनी कहानियाँ हर एक बंदे ने सुनानी थी जो एक रिलीजियस जर्नी के लिए जा रहा था। 4 सुनानी थी, जो 2 स्टोरीज़ थी वो जाने से पहले सुनानी थी, और दो स्टोरीज़ थी वो उसने वापस आने के बाद सुनानी थी। पिलग्रिम्स आर गोइंग टू विज़िट दी टॉम्ब ऑफ थॉमस आ बेकेट, यानी कि इस के मज़ार की या टॉम्ब की वो ज़ियारत करने जा रहे थे। थॉमस आ बेकेट के टॉम्ब की वो ज़ियारत के लिए जा रहे थे। फॉर द जनरल आइडिया ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, बुनियादी ख्यालात के लिए चौसर वाज इंडेप्टेड टू, किससे उसने आइडिया लिया था? बोकाशियो से उसने आइडिया लिया था। टॉम्ब ऑफ सेंट सिचुएटेड इन, के मकबरा कहाँ पर मौजूद था? उस थॉमस आ बेकेट का कैंटरबरी में मौजूद था, जो जगह का नाम है। दी होस्ट हैरी बेली था ओनर ऑफ दी टैबर्ट इन। इस टैबर्ट इन यानी इन कहते हैं होटल का मालिक था। और हिस विल डिसाइड कि उसने फ़ैसला करना था कि किसने सबसे अच्छी कहानी सुनाई। पोइम रिटन इन प्रोज आर, जो प्रोज में लिखी गई वो कौन सी पोइम्स है? पार्सन्स टेल है, टेल ऑफ मेलिबस है। बोथ रिटन इन, ये किस कपलेट में लिखी गई? हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। फर्स्ट टेल नरेटेड बाय, सबसे पहली स्टोरी किसने सुनानी थी? द नाइट यानी शहजादे ने सुनानी थी। लास्ट पोइम कौन सी थी? पार्सन्स टेल थी। फीमेल पिलग्रिम्स कौन थी कैंटरबरी टेल्स में? 2 थी। दी पियर्सर्स थी। नन, जिसे कहा गया दी वाइफ ऑफ बाथ थी। फर्स्ट पोइम इन इंग्लिश टू यूज़ हीरो कपलेट इन इज़ कौन सी थी? वो वाली, द लेजेंड ऑफ गुड ग्रेट वुमेन थी। इस पोइम के अंदर उसने जो चौसर है उसने कितनी पोइम्स लिखने का इरादा किया था? उसने 19 ग्रेट वुमेन्स के साथ डील करना था, लेकिन सिर्फ 8 ही कंप्लीट कर सका था। कितने टोटल पिलग्रिम्स है कैंटरबरी टेल्स में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें मिस्टेक हो जाती है। 30 पिलग्रिम्स थे। 29 तो जो ज़ायरीन थे वो थे ही थे, लेकिन जो 30वां पिलग्रिम था वो चौसर खुद था। दी नाइट, सबसे पहली स्टोरी नाइट सुनाता है, फादर था। टेल्स दी फर्स्ट टेल, कौन सी कहानी सुनाता है? द रोमांटिक टेल ऑफ अ लव ट्रायंगल बिटवीन 2 नाइट्स एंड अ वुमेन। ट्रायंगल लव स्टोरी सुनाता है वो। सेकंड पे स्क्वेयर है, जो 20 सालों का जवान और कुंवारा लड़का है। दी योमन है, जो वुड क्राफ्टमैन है। आर्चर है। ट्रूली फॉरेस्टर है। नंबर 4 पे द नन द प्रेयर्सर आगे गोज बाय द नेम, इसका नेम क्या उन्होंने बताया हुआ है? मैडम एग्लेंटाइन इसे कहा गया है। द फ्रैंकलिन है 8th नंबर पे। नंबर 5 पे मॉन्क है, गिव्स अ सीरीज ऑफ कॉम्स ट्रेजेडी अबाउट द रोल ऑफ फॉर्चून के बारे में बताता है। नंबर 6 पे द फेरियर है। नंबर 7 पे ऑक्सफर्ड क्लरिक है, और 6 पे जो फेरियर है उसको हबर्ट कहा गया है। 9 पे कुक है। 8 पे फ्रैंकलाइन, जैसे हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद 10 पे है द स्कीपर है। 11th पे वाइफ ऑफ बाथ है। 12 पे पार्सन है। 13 पे प्लोमैन है। 14 पे मिलर है। 15 पे मैंसिपल है।
द रेवरी 16 पे है, 17वें पे समनर है जो खुतबा देता है, 98वें पे पार्डन, 19वें पे सेकंड नन, 20वें पे क्लर्क, 21 पे मिर्चेंट ताजर, 22 पे मैन ऑफ लॉ, 23 पे द वेवर, 24 पे डायर, 25 पे द कारपेंटर, 26 पे टपेस्ट्री मेकर है, 27 पे द शिपमैन है, 28 पे द फिजिशियन है और 29 पे हर्बर्ट डैशर है। कैंटरबरी टेल्स कब लिखी गई थी? रिटर्न इन 1380 से लेकर 90s के दौरान लिखी गई थी। चौसर इज़ नोन एज फर्स्ट, चौसर को फर्स्ट क्या जाना जाता है? रियलिस्ट राइटर, बिकॉज ही डिपिक्ट्स ह्यूमन नेचर, कि उसने ह्यूमन नेचर को बताया है। इन हिज इनिशियल प्लान फॉर कैंटरबरी टेल्स, जब उसने कैंटरबरी टेल्स लिखने का प्लान किया था तो उसमें टोटल कितनी स्टोरीज़ थी? उसमें 120 स्टोरीज़ थी कि वो शामिल करना चाहता था। द प्राइज़ फॉर द बेस्ट टेल, जो प्राइज़ मिला था बेस्ट टेल के लिए, वो क्या था? मील पेड बाय आल पिलग्रिम्स, के सारे ज़ायरीन ने मिलकर जिसने अच्छी स्टोरी सुनाई उसको एक अच्छा खाना पेश करना था। प्रोलॉग टू कैंटरबरी मीन्स, इसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ईच पिलग्रिम्स, यानी हर बंदे एक बंदे पिलग्रिम का उसमें इंट्रोडक्शन उसको मुतारिफ़ कराना था। थीम ऑफ द टेक्स्ट का थीम क्या था? कर्टली लव था। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी, लोगों का इकट्ठा होने की अहमियत पे जोर दिया गया है। करप्शन इन चर्च, उस ज़माने में चर्च में जो करप्शन होती थी उससे डील किया गया है। उसके बाद बैटल फोर्ट बाय नाइट्स में कितनी जंगें लड़ी गई थी, यानी शहजादों में आपस में कितनी जंग हुई थी? 10 हुई थी। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइट, नेगेटिव कौन सी उसमें बुरी आदत थी? बॉडी हाइजीन था। करेक्टर सीम्स टू लव एनिमल्स मोर देन ह्यूमन, कौन सा करेक्टर था जो जानवरों को इंसानों से ज़्यादा प्यार करती थी? वो पियर्सन नन थी, यानी मैडम एग्लेंटाइन थी। लाइन्स रिटर्न ऑन पियर्सन ब्रोच, उसके ब्रोच पे कौन सी लाइन लिखी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। अमोर विनिसी ओमिनिया, इसका मतलब है लव कंक्योर्स आल। वाइफ ऑफ बाथ हैज़ 5 हस्बैंड, वाइफ ऑफ बाथ के टोटल कितने हस्बैंड थे स्टोरी के अंदर? ये भी पूछा जा सकता है। इज़ एन एक्सपर्ट इन, और किस चीज़ में एक्सपर्ट थी? लव रेमेडीज़ में एक्सपर्ट थी। शी सफ़र्स फ्रॉम, उसको क्या बीमारी थी? डेफनेस, वो बहरी थी। शी थ्रोज अ बुक इनटू फायर, उसने क्या किया था? आग में किताबें फेंक दी थी, जो जाहिर करता है कि उसको नॉलेज की बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस का नहीं पता। फीचर करेक्टरिस्टिक ऑफ फिरियर, ये इसकी क्या खसूसियत थी? इसकी वाइट नेक थी। पिलग्रिम्स रिचली अटायर्ड, जो अमीर थे पिलग्रिम्स वो कौन है? मॉन्क है, स्क्वेयर है, फ्रैंकलाइन है, फिजिशियन है, वाइफ ऑफ बाथ है। टेल्स टोल्ड बाय चौसर ने कौन सी कहानियाँ सुनाई थी? टेल ऑफ सर टॉप्स सुनाई थी और टेल ऑफ मेलिबी ये चौसर ने सुनाई थी। पिलग्रिम्स ऑलवेज रोड लास्ट इन दी ग्रुप, यानी जो ज़ायरीन सबसे आखिर पे आया था वो कौन था? वो रेवी था। कारपेंटर यानी बढ़ाई था। अनफिनिश्ड टेल, कौन सी इनकम्प्लीट टेल थी? इसमें द कुक्स टेल थी, कुक की टेल थी। द टेल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर की भी टेल अनकम्प्लीट थी।